ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है बच्चों का पसंदीदा प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे दोस्तों की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब। आज फिर आपके नईम भैया हाजिर खिदमत हैं एक और प्रोग्राम लेकर। और आप तो जानते हैं बच्चों कि हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ नया लेकर आएँ। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में भी कुछ नया है, लेकिन वो तो हम बाद में आपको बताएंगे क्या नया है। नहीं, फिलहाल तो हमें आपसे कुछ बातें करनी है। अब देखिए कितना खूबसूरत मौसम चल रहा है, कितना दिलकश मौसम है, बरसात का मौसम। बरसात का मौसम किसे पसंद नहीं होता, और जो हमारे नन्हे दोस्त हैं ख़ास तौर पे उनको तो बहुत पसंद होता है। उसमें पानी में खेलना, शरारतें करना और भीगते हुए स्कूल से वापस घर आना सबको पसंद होता है। लेकिन नन्हे दोस्तों, एक बात का ख्याल रखिए, जब आप भीग कर घर आते हैं तो उसके बाद फ़ौरन कोई भी ठंडी अशिया का इस्तेमाल ना करें। पहले आप घर आइए, अपने कपड़े जो गीले हैं उनको उतारिए और बदन को सुखाइए। उसके बाद दूसरे कपड़े चेंज कीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ हमारे जिस्म का जो दर्जा हरारत है बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, तब उसके बाद आप जो है फिर खाने पीने की बात कीजिए। अब ये बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कई बार तो ऐसा होता है कि आप भीग कर आए और आपने आते ही फ़ौरन जो है कोई ऐसी ठंडी अशिया का इस्तेमाल किया जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि इससे आपकी तबीयत जो है वो ख़राब हो सकती है। और जब तबीयत ख़राब होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे नन्हे दोस्त जो हैं वो स्कूल की छुट्टियां करें, क्योंकि छुट्टी देखिए, जब छुट्टियां होती हैं, जो स्कूल से आपको छुट्टियां मिलती हैं, वो तो वाकई मज़ा देती हैं, लुत्फ़ देती हैं। लेकिन अगर पढ़ाई के दौरान छुट्टी की जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपका जो क्लास वर्क है वो पीछे छूट जाता है और आप दूसरे बच्चों से जो है थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं। तो ख्याल रखिए अपनी सेहत का, और मौसम का लुत्फ़ ज़रूर लें। और एक बात और है, बीच बीच में जब धूप निकलती है और गर्मी थोड़ी सी शिद्दत इख्तियार करती है, तो तब भी कुछ हमारे नन्हे दोस्त ऐसा करते हैं कि बहुत तेज़ गर्मी में जाए और पसीने से शराबोर हैं, और उसके बाद आकर उन्होंने कोई ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, या फिर फ्रिज में रखी कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल कर ली, उससे भी उनका गला ख़राब हो जाता है। नन्हे दोस्तों, एक बात का और ख्याल रखिए, इस मौसम में, बारिश के मौसम में अक्सर और बेशतर आपके आसपास जो है पानी इकट्ठा हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि पानी इकट्ठा ना हो, क्योंकि पानी जब इकट्ठा होता है तो उसके बाद उसमें मच्छर पैदा होते हैं, उनसे कई बीमारियां जो हैं वो पैदा होती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह। तो इस बात का भी ख्याल रखें, आसपास अपने माहौल को साफ सुथरा रखें। अच्छा नन्हे दोस्तों, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं, वो ये कि हर इंसान कोई ना कोई अपने अंदर सलाहियत रखता है, और कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर ये सलाहियतें खुदादाद होती हैं। किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, किसी की अदाकारी बहुत अच्छी होती है, कोई जहनी तौर पे इतना तेज़ होता है कि वो रियाजी में सबसे आगे निकल जाता है, और कोई जो है किसी दिगर फील्ड में यानी खेल वगैरह में बहुत आगे निकल जाता है और अपना भी नाम रोशन करता है, अपने मुल्क का, अपने वालिदैन का और अपने अजीज़ो अकारीब का भी सर ऊंचा कर देता है फ़ख्र से। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा एक सिलसिला है होनहार बच्चे। होनहार बच्चे सिलसिले के तहत हम किसी एक ऐसे बच्चे से आपकी मुलाकात कराते हैं जो औरों से मुनफरिद होते हैं, यानी कि उनमें इनफरादियत होती है। कोई ना कोई फ़न ऐसा होता है जिसके बिना पर वो आगे चलकर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने वालिदैन का, और अपना भी नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक होनहार साथी हैं हमारे, जो आज इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आए हैं, और उनका नाम है ऋषभ खत्री। ऋषभ खत्री यूं तो अभी स्कूल में है, बस कॉलेज में जाने की वो तैयारी कर रहे हैं, और लेकिन वो एक फ़न में माहिर हैं, और उनका ये फ़न है गिटारिस्ट का फ़न, यानी कि गिटार नवाज हैं, और काफ़ी दिनों से वो गिटार बजाना सीख रहे हैं। हमने सोचा आज उनसे इस मुतालिक बात की जाए और उनका जो फ़न है आप तक पहुंचाया जाए, ताकि हमारे जो दिगर नन्हे मुन्ने दोस्त हैं वो भी आगे चलकर उनके नक्शे कदम पे चलकर किसी फील्ड में महारत हासिल करें और अपना नाम रोशन करें। तो ऋषभ, हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। और आप, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आप स्कूल में हैं और कॉलेज जाने की आप तैयारी में हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि मौसीकी की तरफ जो आपका रुझान हुआ वो किस तरह से पैदा हुआ। जी, मौसीकी की तरफ मेरे सबसे पहले रुझान मेरे नाना जी
जो कि एक बहुत अच्छे तबला नवाज थे। जी। उनकी वजह से हुआ, क्योंकि जब मैं उन्हें देखता था, जब वो तबला बजाते थे अपना, तब इसी से मेरा उनकी तरफ काफ़ी रुझान रहता था, और इसी कारण आज मैं अपनी मौसीकी को एक अच्छे लेवल पे सेट कर पाया हूँ। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि घर में इस तरह का माहौल था, जब आप अपने नाना जी से मिलते थे, नाना जान के घर जाते थे, उनको देखते थे तबला बजाते हुए, तो आपको शौक पैदा हुआ कि मौसीकी के फील्ड में जाया जाए और कुछ किया जाए। जी। तो एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये गिटार की तरफ जो मतलब मौसीकी की तरफ तो रुझान हुआ, लेकिन आपने गिटार को ही क्यों मतलब चुना इस उसमें? क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे साज होते हैं, आप उनको भी चुन सकते थे, लेकिन आपने गिटार को ही क्यों इंतखाब किया? जी, गिटार को मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे जो गिटार है वो एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट लगता है। अच्छा, जिस मतलब औरों से मतलब अलग लगता है, जितने और साज हैं उनसे थोड़ा जी, अलग जो है वो लगता है आपको। जी। तभी इसी कारण से मैंने गिटार को चूज़ किया, ताकि मैं और साज से अच्छा कोई साज ऐसा चुनूं जो काफ़ी यूनिक हो, काफ़ी अलग अच्छा, हो। अलग हटके हो थोड़ा सा। जी। जी, आप ये कहना चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम ये बातचीत का सिलसिला जारी रखें, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे सुनने वालों के लिए गिटार पर क्या सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे सुनने वालों को आदाब, और मैं आज सुनाना चाहता हूँ, एक मेरा सॉन्ग है जो है दोस्ती पे है। वो अच्छा। गाना आज मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ। उस सॉन्ग का नाम है यारो दोस्ती बहुत ही हसीन है। इसका मतलब ये हुआ ऋषभ के गिटार बजाने के साथ साथ आपको जो है गाने का भी शौक है, आप गुलकारी भी करते हैं। तो आप किस चीज़ को फोकस देते हैं, मतलब जो प्रायोरिटी रहती है आपकी, वो गिटार के लिए है या फिर गुलकारी के लिए? जी, मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी तो गिटार के लिए है, बस मैं कभी कभी थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ गिटार के तो हम साथ। चाहेंगे थोड़ा सा आप गिटार के साथ कुछ गुनगुना के हमें भी सुनाइए। जी बिल्कुल। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई हो तो राज़दार, बेगरज तेरा हो या कोई हो तो राज़दार। अरे यारो मोहब्बत भी तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई हो दिलबर हो या जिसको तुझसे हो प्यार, कोई हो दिलबर हो या तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त, नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या
महबूब वो जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत की तो बंदगी है, देना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिलबर हो यार। भाई बहुत खूब ऋषभ, मज़ा आ गया वाकई। आप न सिर्फ गिटार बजाते हैं बल्कि आवाज़ भी आपकी बहुत अच्छी है और इसको थोड़ा सा और पॉलिश करके और दिलकश बनाया जा सकता है। तो ऋषभ, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जैसे कि अभी स्कूल में हैं, कॉलेज जाने की आप तैयारी कर रहे हैं। आप कॉलेज जब आप जाएंगे तो वहाँ फिर जो पढ़ाई का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है बनिस्बत स्कूल के। तो जब आप कॉलेज में जाएंगे और फिर वक्त आपको कम मिलेगा तो उसमें किस तरह से मतलब आप एडजस्ट करेंगे वक्त को, मतलब कैसे वक्त देंगे आप रियाज करने के लिए? क्योंकि देखिए रियाज तो ज़रूरी है और मौसीकी जो है एक ऐसा मैदान है, जब तक इसमें आप रोज़ाना जो है रियाज ना करें तो फिर आप अपने फन को उतना निखार नहीं सकते जितना कि आप चाहते हैं। और जैसा कि आज का जो दौर है उसमें बहुत ही सख्त मुकाबला होता है इस फील्ड में, क्योंकि आप अगर अपना नाम आगे ले जाना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं इस मैदान में तो आपको रियाज करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप किस तरह से वक्त निकालेंगे? क्या आपने कोई प्लानिंग करी है आगे के लिए? जी बिल्कुल, मैंने इसके लिए अपने लिए पहले से ही प्लानिंग करके चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जैसे कि आपने कहा कि आगे जाके स्टडी का भी बहुत सारा हम पे दबाव होता है, बर्डन होता है। जी बिल्कुल, वो तो होता ही है। बट अपने जो मौसीकी है उसके लिए मैंने अलग से अपने लिए टाइम निकाला है। उसके लिए मैं एक समय के अनुसार अपना रियाज चालू रखूंगा। अच्छा, वक्त के मुताबिक जो है उसको आप जारी रखेंगे। जी, चलिए, बड़ी अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने इस ज़ौक़ व शौक़ को आगे बढ़ाएंगे और जारी रखेंगे। और देखिए वैसे भी यह है कि जब हम किसी मैदान में जाते हैं, किसी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ एक जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है, यानी कठिन राहें जो हैं उनसे गुजरना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको मंजिल मकसूद हासिल होती है। जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा कि मैं ये कोशिश जारी रखूंगा, तो कोशिश करने वालों की तो कभी हार नहीं होती और ये तो आप जानते ही हैं। और अब हम चाहेंगे कि आप कुछ सुनाएं हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को और दीगर सामीन को। क्या सुनाना चाहेंगे अब आप? जी, मैं चाहता हूँ एक ऐसा इन्हें सॉन्ग सुनाऊं जिससे ये प्रेरित हो। अच्छा, जिससे मतलब इनको भी कुछ नसीहत या सबक मिले, ऐसा कोई सबक आमोज जो है वो गीत आप सुनाना चाहते हैं गिटार पर। जी, तो चलिए सुनाइए। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो वार वार, कर दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हो उड़ जाए लेके खुशी तेरे संग तुझको वहाँ, जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ
गुजरे ऐसी हर रात रात हो ख्वाहिशों से बात बात आशा है लेकर सूरज से आग आगाए जा अपना राग राग आशा है कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा आशाएं खिले दिल की उम्मीदें हंसे दिल पे अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी बहुत खूब ऋषभ, आपने एक और नगमा हमारे सुनने वालों के लिए पेश किया और गिटार भी बजाया। तो ये तो आप एक तरह से ऑलराउंडर वाली बात हो गई कि आप गिटार बजाने के साथ साथ जो है वो गुनगुनाते भी हैं। जी और देखिए, गुनगुनाने की जहाँ तक बात है तो आपने कहा कि मेरा जो पहला प्यार है वो गिटार है, जी बिल्कुल यानी कि जो गुलकारी है उसको आप दूसरे दर्जे पर रखते हैं, जी बिल्कुल उसको सेकेंडरी रखते हैं और फर्स्ट प्रायोरिटी जो देते हैं वो आप गिटार को गिटार देते को हैं। देता हूँ। जी हाँ, तो साज की बात हो गई। और अच्छा, एक बात और हम जानना चाहते थे, ये जो गिटार आपने बजाना सीखा है, इसकी बाकायदा कोई तालीम आपने किसी से ली है? क्या तालीम आप हासिल कर रहे हैं, या ये बस यूं ही आप अपनी कोशिश से इसको प्ले करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने ये तालीम अपने छोटे मामा जी से ली है। अच्छा वो भी गिटार वादक हैं, तो इसलिए मैंने भी उन्हीं से सीखा है। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि जो आपके उस्ताद हैं वो भी एक मेरे तरह से मामा आपके घर में ही मौजूद हैं जी बिल्कुल और आप उनसे जो है गिटार बजाना सीख रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है और हम चाहेंगे कि आप इसको और आगे लेकर जाएं और इस फील्ड में खूब नाम करें। अच्छा, अभी तक आपने हमें जो गिटार पे गीत सुनाए, मतलब गुनगुना के, मतलब हम चाहते हैं कि एक कोई क्लासिकी मौसीकी से मुताल्लिक कुछ ऐसा हमें प्ले जी करके सुनाएं जिसमें मतलब सिर्फ आपके गिटार जो है उसकी आवाज हमें सुनाई दे। जी बिल्कुल आप समझ गए हो मेरा कहने का मकसद जी क्या है? जी।
बहुत खूब ऋषभ, आपने बहुत ही अच्छी धुन हमें सुनाई और बहुत उम्दा लगा। अच्छा ऋषभ, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। जी ये जो गिटार आप प्ले करते हैं और पढ़ाई की भी बात हो गई, पढ़ाई भी करते हैं आप, जी इसके अलावा क्या आपको खेलों का भी शौक है? जी बिल्कुल। किस खेल में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा है? जी मेरी क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी है। अच्छा, इसका मतलब आप क्रिकेट भी खेलते हैं, तो जी हम तो एक बार फिर आपको कहेंगे कि आप ऑलराउंडर हैं। जी और क्रिकेट के मैदान में जो है आप वो किस फॉर्म में खेलना पसंद करते हैं? मतलब आपका जो रोल रहता है टीम में, आप एक बॉलर के तौर पे खेलना पसंद करते हैं या फिर बैट्समैन या ऑलराउंडर? जी मैं क्रिकेट में तो बैट्समैन के तौर पर खेलता हूँ। अच्छा, बैट्समैन के तौर पे खेलते हैं, यानी कि जी चौके छक्के आप लगाते हैं क्रिकेट के मैदान में। जी और हम चाहते हैं कि मौसीकी के मैदान में भी आप ऐसे ही चौके छक्के लगाते रहें और लोगों को लुभाते रहें, लुत्फ अंदोज करते रहें अपनी मौसीकी के सहारे। और अब कुछ और भी हम आपसे सुनना चाहते हैं, जी तो बिल्कुल। आप तैयार हैं मेरे को? जी तो हम चाहेंगे कोई आप क्लासिकल कोई सरगम या कुछ इस तरह का हमारे सुनने वालों को सुनाइए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा ऋषभ, आपने ये सरगम प्ले की। और यूं कहते हैं कि जैसे मौसीकी के मैदान में जब आप जाते हैं तो ये उसकी जो ABCD है, वो एक तरह से मौसीकी की ये वो चीज़ है। ABCD जी आपने बिल्कुल। मतलब हमें सुनाई, हमारे सुनने वालों को। और अब हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। घूमने फिरने का शौक है आपको? जी बिल्कुल। मतलब आप तफरी भी करते हैं, घूमते फिरते हैं, जी सैरो सियाहत का आपको शौक है। जी अच्छा, यानी कि टाइम निकाल लेते हैं आप घूमने के जी लिए, अपनी पढ़ाई के अलावा, मौसीकी के अलावा जो है घूमने फिरने भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। जी अच्छा, जब आपको छुट्टियां मिलती हैं, कुछ दिनों की छुट्टियां होती हैं, तो उन छुट्टियों में पढ़ाई के अलावा जो है आप जो अपने रियाज के लिए कुछ ज़्यादा वक्त देते हैं या उतना ही वक्त देते हैं जैसा नॉर्मल डेज में देते हैं? जी जब छुट्टियां मिलती हैं तो मैं रियाज के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय निकालता हूँ, अच्छा। क्योंकि छुट्टियां ऐसा टाइम होता है जिसमें हम अपना समय के अनुसार से कुछ ज़्यादा कर सकते हैं। और जी। रियाज को मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देता हूँ अपने लिए, क्योंकि इसमें मेरे को दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब मौसीकी की जानिब जो है आपका रुझान और बढ़ जाता है और आप ज़्यादा वक्त देते हैं मौसीकी को। जी और बिल्कुल। ख़ास तौर पे मतलब ये गिटार आप सीख रहे हैं अभी, जी और इसमें ज़्यादा महारत हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा वक्त देंगे आप महारत हासिल करेंगे। जी और फिर पूरी तरह से जब आप इस पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, तो बस जैसे कहते हैं कि बॉल को हल्का सा रास्ता दिखा दिया और वो बाउंड्री पार कर जी जाती है। बिल्कुल। तो क्योंकि जब कोई भी खिलाड़ी बहुत ही उम्दगी के साथ बैटिंग करता है, तो बस वो ये देखेंगे, फिर वो अपने हिसाब से वो डिक्टेट करता है बॉलर को। जी ठीक उसी तरह से आप कह रहे हैं कि मैं भी मतलब ज़्यादा वक्त देकर इस तरह से बनना चाहता हूँ कि आगे चलकर जो है और लोग कहें कि वाह क्या बात है भाई। जी बिल्कुल। मतलब तारीफ और हौसला अफजाई जो है वो आप हासिल करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है जो आपका ये शौक़ है। और क्योंकि देखिए ख़ास बात ये है कि पढ़ाई के साथ साथ किसी काम को करना, जी बिल्कुल। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है सामीन। और इसके लिए ऋषभ वक्त निकालते हैं और रियाज करते हैं, जैसा कि हमने इनसे कहा। और अब हम कुछ और भी सुनना चाहेंगे, जी बिल्कुल। तो अब क्या सुनाना चाहेंगे आप हमें? एक गीत मैं आपको और सुनाने जा रहा हूँ। आपका जी कमाई का जरिया बन जाएगा आपका जो गिटार है। तो जब दौलत कमा लेंगे आप, तो क्या उस दौलत का क्या करना चाहेंगे आप? हम ये पूछना चाहते हैं आपसे। जी मैं चाहता हूँ आगे जाके कि जो मैं दौलत कमाऊँ, उस दौलत से आगे जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए कुछ करूँ अपनी तरफ से। अच्छा, बुजुर्गों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, जी जैसे ओल्ड एज होम वगैरह होते हैं इस तरह से, जी या फिर उनकी देखभाल करने के लिए कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। बहुत जी ही बिल्कुल। खूबसूरत, बहुत ही अच्छा जज्बा है आपका। और हम चाहेंगे कि ऊपर वाला आपको इस में कामयाबी दे, साथ में आप एक कामयाब गिटारिस्ट बने। आमीन। और हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, तमाम सुनने वालों की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। और हम
आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे ऋषभ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें कई धुनें सुनाई, साथ में आपने गुनगुनाया भी और आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ। तो दोस्तों ये थे एक होनहार बच्चे सीरीज के तहत हमारे एक दोस्त ऋषभ खत्री, और इसी तरह से हम और फनकारों को यहाँ लाते रहेंगे जो उभरते हुए फनकार हैं, और आपसे मुलाकात कराते रहेंगे, उनके फ़न से तारुफ कराते रहेंगे। और अब इसके साथ ही आज का जो है आओ बच्चों प्रोग्राम ख़त्म करने के अपने नईम भैया को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आइंदा आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़। बच्चे अपना पसंदीदा प्रोग्राम सुन रहे थे आओ बच्चों।